रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर जो बहस चल रही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। पार्टी के कुछ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हैं तो कुछ नेता विरोध में। ऐसी ही जंग अब सपा प्रवक्ताओं के बीच छिड़ गई है। सपा प्रवक्ता रोली तिवारी मिश्रा स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लगातार बयान दे रही हैं, लेकिन इस बयानबाजी के बीच आज उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर कुछ ऐसा कह दिया कि सपा के तमाम प्रवक्ता हमलावर हो गए और इसके बाद अब दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस वाली महाभारत शुरू की तो इसका असर पार्टी के भीतर भी दिखाई देने लगा। हालांकि ये बात सही है कि अखिलेश ने जब स्वामी के सुर में सुर मिलाया तो कई नेता शांत हो गए, लेकिन पार्टी प्रवक्ता और नाम के आगे पंडित लिखने वाली डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो लगातार ट्विटर पर मोर्चा खोले हुए हैं। स्वामी ने जब ये कहा कि कुछ लोग मामले को श्री राम और हिंदू धर्म से जोड़कर भटकाने की कोशिश कर रहे हैं तो रोली ने पलटवार किया। पहले आप अपने आपत्तिजनक आचरण को संशोधित और प्रतिबंधित कर लो, बाकी श्री रामचरितमानस के विषय में बोलने की हैसियत नहीं है आपकी। चांद सूरज पर थूकने पर थूक अपने ही मुंह पर गिरता है महासचिव जी। केवल मैं श्री रामचरितमानस का समर्थन कर रही हूँ तो स्वामी प्रसाद के आगे नगण्य हो गई। केवल वो जातीय राजनीति कर रहे हैं, उन्माद की राजनीति कर रहे हैं, देश में दंगे जैसी स्थिति कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस जला रहे हैं। तो आज मेरे अखिलेश यादव जी, जिनको मैंने हमेशा इतना माना, आज वो स्वामी प्रसाद जी के साथ खड़े हैं, जिन्होंने हजारों गालियां आदरणीय अखिलेश यादव और हमारे नेताजी को दी। और आज जो एक अकेली महिला संघर्ष कर रही है पार्टी में, आप उसके साथ नहीं खड़े हुए। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया। यानी रोली मिश्रा ने तय कर लिया है कि वो स्वामी के विरोध में अंत तक खड़ी रहेंगी। वो ट्विटर पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के पुराने भाषणों को अपलोड कर रही हैं, जिसमें स्वामी अखिलेश और समाजवादी पार्टी के विरोध में बोलते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, लहरों से लड़ा करती हूँ, दरिया में उतरकर, साहिल पे खड़े होकर साजिश नहीं करती। रोली प्रचंड रूप से स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हैं, लेकिन विवाद तब और ज्यादा गहरा गया जब उन्होंने भगवान कृष्ण को अहिर का छोरा कहकर संबोधित कर दिया। उन्होंने लिखा, स्वामी के साथ अखिलेश जी हैं, मेरे पास बांके बिहारी हैं। अब देखना यह है कौन सा अहिर का छोरा किस पर भारी है। रोली मिश्रा ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो सपा के नेताओं ने उन पर पलटवार शुरू कर दी। सपा के दूसरे प्रवक्ता मनोज राय धूपचंडी ने लिखा, अपने पूज्य पिताजी को पंडित का छोरा कह के बुलाती हैं या अपने पूज्य पिताजी को बाप कह के बुलाती हैं। बहन जी, ब्राह्मण का संस्कार ऐसा नहीं होता है और ये कुसंस्कार जिसका प्रदर्शन आप कर रही हैं, वो आगे पढ़ने पर अफसोस और शर्म होगा अगर अभी नहीं आ पा रहा है तो। मनोज राय धूपचंडी के इस ट्वीट पर रोली मिश्रा ने तंज कसते हुए ये लिखा कि हम ब्राह्मण नहीं, हम सब शूद्र हैं। इसके बाद रोली मिश्रा के इसी ट्वीट पर पार्टी की वरिष्ठ नेता जूही सिंह ने भी आपत्ति जता दी। उन्होंने लिखा, रोली, ये संबोधन बिल्कुल अनुचित है, अस्वीकार्य। अपने नेता को संबोधित करने की एक मर्यादा है जिसकी सीमाएं आपका कथन तोड़ता है। याद रखना चाहिए कि हमारे सर्वोच्च नेता हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बांके बिहारी को भी जाति की परिधि तक सीमित करना प्रशंसा का कार्य तो नहीं। जूही सिंह ने रोली मिश्रा की भाषा पर आपत्ति जताई तो रोली मिश्रा को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने लिखा, भगवान श्री कृष्ण को ब्रज भाषा में अहिर का छोरा बोला जाता है। अवधि में जैसे ताड़ना का अर्थ प्रताड़ना नहीं होता, ऐसे ही ब्रज भाषा में अहिर के छोरे का अर्थ गलत नहीं बल्कि वात्सल्यपूर्ण नटखट कृष्ण कन्हैया है। मैंने तो अपने सर्वोच्च नेता की तुलना यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण से की है। कुल मिलाकर रोली मिश्रा ने ठान लिया है कि वो इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगी। कभी वो सपा पर जातीय तुष्टीकरण को लेकर हमले कर रही हैं, तो कभी यहाँ तक कह दे रही हैं कि हर ब्राह्मण सुदामा नहीं होता, कुछ भगवान परशुराम भी होते हैं। दरअसल जब से अखिलेश यादव ने शूद्र वाली लाइन पकड़ी है, सपा के कई ब्राह्मण चेहरों को पार्टी में असहजता महसूस होने लगी है। यही वजह रही कि मनोज पांडे और पवन पांडे जैसे विधायकों ने भी स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि अखिलेश के शूद्र वाले बयान के बाद वो शांत हो गए, लेकिन रोली मिश्रा ने ठान लिया है कि वो इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगी।
उन्होंने लिखा, श्री रामचरितमानस के सम्मान की लड़ाई में आज मैं अपनी पार्टी में अकेली खड़ी हूँ। विरोध करने वाले महासचिव जी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हैं। मैं ये लड़ाई हार भी सकती हूँ, पर इस लोक से जाने के बाद जब प्रभु श्री राम से भेंट होगी तो वो निश्चित मुझे अपने चरणों में स्थान देंगे। रोली की इस लड़ाई की शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य पर NSA लगाने की मांग के साथ शुरू हुई थी और अब मामला बढ़ते बढ़ते गृह युद्ध तक पहुंच गया है, क्योंकि रोली मिश्रा जैसे नेता चाहे कुछ भी कहें, अखिलेश ने साफ कर दिया है कि वो शूद्र वाली लड़ाई को सदन तक लेकर जाएंगे। अभी कुछ सवाल खड़े हो गए, कहीं से सवाल ऐसा खड़ा हुआ जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि हम जनता के सामने नहीं सवाल करेंगे बीजेपी से, हम सदन में जाकर के पूछेंगे उससे। यानी स्थिति साफ है, समाजवादी पार्टी जिस दिशा में आगे जा रही है उस दिशा में रोली मिश्रा जैसे ब्राह्मण चेहरे कदम नहीं बढ़ाना चाहते। और अब चर्चा ये है कि आने वाले दिनों में वैचारिक तौर पर बंटने वाली सपा में कुछ नेताओं के इस्तीफे भी हो सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।